नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। पुलिस घेरे में भारतीय किसान यूनियन बेदी कार्यकर्ताओं ने कार्यालय तक निकाला जल्लोष। जनता रोड पर धरना देकर नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा मांगों का ज्ञापन। भारतीय किसान यूनियन बेदी की वैशाली बेदी ने कहा, केंद्र सरकार को माननी चाहिए किसानों की मांगे। रामलीला भवन में श्री रामलीला कमेटी द्वारा विधि विधान के साथ किया गया शस्त्र पूजन। सहारनपुर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, पार्टी पदाधिकारियों के साथ की बैठक। नानौता के एल्पाइन विद्यापीठ में एल्पाइन क्रिकेट एकेडमी का शुभारंभ। रेलवे यूथ सोशल क्लब द्वारा दिया गया कोरोना से बचाव व वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता का संदेश। रोहित विहार कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में महिलाओं द्वारा निकाली गई कलश यात्रा। NMC फार्मा 100% प्राकृतिक। भारतीय किसान यूनियन बेदी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी द्वारा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने की घोषणा पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या तथा महंगाई को लेकर भाकियू बेदी कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी के आवास पर एकत्रित हुए, जहां पहले से ही भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस बल के घेरे में यूनियन कार्यकर्ता जल्लोष के साथ चकरेटी स्थित कार्यालय पहुंचे और जनता रोड पर जाम लगाया। यूनियन कार्यकर्ताओं ने नगर मजिस्ट्रेट को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा और कहा, उनकी मांगें न मानी गई तो 18 अक्टूबर को सभी जिलों में ट्रेन रोकी जाएंगी। प्रदर्शनकारियों में राष्ट्रीय महासचिव राव कारी नौसाद, राष्ट्रीय सचिव रियाज राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि राहुल शर्मा, बलवंत बग्गा, मंडल अध्यक्ष कमाल नासिर, जिलाध्यक्ष तौहीद अली, चरणप्रीत, नावेद, कमरुद्दीन राव, रियाजुल, वैशाली बेदी, शिवम सुंदरम, ऋतिक, नसीब व रहमान आदि शामिल रहे। हमने जो लखीमपुर खीरी में जो हमारे किसान भाइयों साथ घटना हुई है, योगी जी प्रदेश में रहते हुए भी वहाँ नहीं पहुँचे, तो हम भाजपा सरकार की कड़ी निंदा करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा। हमारी मांगे आज जो ऐलान हुआ है वो इस सरकार का पुतला फूंकने का ऐलान हमने इसलिए किया कि अब तक हमारे राज्य गृह मंत्री मिश्रा जी ने अब तक इस्तीफ़ा नहीं दिया और दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए, किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। ये हमारी भारतीय किसान यूनियन बेदी की पुरजोर के साथ मांग है कि मंत्री के बेटे को तुरंत फांसी होनी चाहिए और देश के झूठे गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। राष्ट्रपति महोदय को इसे अपने संज्ञान में लेकर मंत्री को सस्पेंड करना चाहिए। जय जवान जय। भारतीय किसान यूनियन से महिला मोर्चा से वैशाली बेदी राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रही हूँ और मैं सिर्फ यही एक मैसेज देना चाहती हूँ कि किसान जो 1 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके भी परिवार हैं, उनके साथ भी लेडीज़ जुड़ी हुई हैं, तो सरकार बहुत जल्दी उनकी सुनवाई करे, क्योंकि इतना टाइम बीतता जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो अपने परिवार को जैसे देख रेख कर रहे हैं, पूरी सरकार देख रही है, अपने परिवारों को देख रही है, सब कुछ सारे काम हो रहे हैं, तो किसान बेचारे अपने परिवारों को क्यों नहीं देख पा रहे हैं, उनके पास क्यों नहीं जा पा रहे हैं? उनकी सुनवाई करें, उनके साथ भी बच्चे महिलाएँ सब जुड़ी हुई हैं। कृपया करके बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगी गवर्नमेंट को कि प्लीज़ सुनवाई करी जाए कि वो भी अपने लौट करके अपने घरों में जाएँ और अपने परिवारों के साथ रहें। श्री रामलीला कमेटी द्वारा रामलीला भवन में श्री रामचंद्र जी का पायता व शस्त्र पूजन विधि विधान से किया गया। प्रातःकाल धर्माचार्यों के सानिध्य में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान जी द्वारा शस्त्र पूजन किया गया। इस मौके पर श्री रामलीला कमेटी के प्रधान विनय जिंदल, मंत्री चौधरी माईदयाल सिंह मित्तल, वरिष्ठ उप प्रधान आलोक अग्रवाल, पूर्व प्रधान अनिल अग्रवाल, उत्सव संचालक मुकेश सिंघल, सह उत्सव संचालक राजा जैन, सिद्धार्थ बंसल एवं सचिन गोयल, राज पुरोहित, पंडित लोकेश दीक्षित, मनोज गुप्ता, देवेंद्र शर्मा, लक्ष्य काम्बोज आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। आज हमने दशहरे का नहीं उसका पूजन किया, प्रभु राम जी का, लक्ष्मण जी का। और क्या क्या पूजा इसमें? शस्त्र पूजन? हाँ, शस्त्र पूजन किए सारे। अच्छा। फिर उसका घोड़ी का पूजन किया, विजयदशमी के अवसर पर। आज इस रामलीला कमेटी रजिस्टर्ड के तत्वाधान में दशहरा महोत्सव श्री रामलीला भवन चिलकाना रोड पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें आज प्रातःकाल में समस्त कमेटी के पदाधिकारी और सदस्यगणों ने दशहरे का पूजन किया, जिसमें अस्त्र शस्त्र जितने होते हैं उनकी पूजन होती है। भगवान राम के द्वारा हमारे यहाँ पूजन किया जाता है।
आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहारनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने दिल्ली रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद वह मां शाकंभरी देवी मंदिर के लिए रवाना हो गए। स्वतंत्र देव सिंह ने संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बात की, साथ ही सरकार द्वारा किए गए कार्यों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जनता से वोट मांगने का काम किया जा रहा है। स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि आज संगठन की बैठक थी और संगठन के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। सभी मोर्चों द्वारा गांव में चौपाल का कार्यक्रम, किसान मोर्चा, महिला मोर्चा सहित सामाजिक सम्मेलन भी हैं। इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल, कैराना सांसद प्रदीप चौधरी, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, पूर्व विधायक राजीव गुंबर, रामपुर मनियारन विधायक देवेंद्र नीम, पूर्व विधायक महावीर राणा, रविंदर मोल्लू, मेयर संजीव वालिया, वरिष्ठ नेता अभय चौधरी, युवा नेता अभय राणा, अजीत राणा आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। नानौता के एल्पाइन विद्यापीठ में एल्पाइन क्रिकेट अकेडमी का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन एल्पाइन विद्यापीठ के एमडी वेदपाल सिंह ने फीता काटकर किया। उन्होंने कहा, शिक्षा के साथ साथ छात्रों को खेलकूद में भी प्रतिभाग करना चाहिए। क्रिकेट कोच अमित सैनी ने कहा, खिलाड़ी के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनुशासन होता है। अकेडमी का पहला मैच एल्पाइन क्लब और विश्वकर्मा क्लब के बीच खेला गया। इस दौरान भानु प्रताप, हर्ष सिंह, राजशेखर, अंकुर चौधरी आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। रेलवे यूथ सोशल क्लब रेलवे कॉलोनी ने इस बार दशहरा पर्व पर रावण, मेघनाथ व कुंभकर्ण के पुतलों के दहन के साथ ही लोगों को कोरोना से बचाव व वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता का भी संदेश दिया। रावण, मेघनाथ व कुंभकर्ण के पुतलों में रंग बिरंगी लाइटें और आतिशबाजी लगाई गई। इसके साथ ही गर्दन घुमाने और चलकर दर्शकों के बीच जाने वाला पुतला विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। एक पुतले के जरिए कोरोना से सावधानी बरतने का संदेश दिया गया, जो पूरे जनपद में पहली बार किया गया। पार्षद चंद्रजीत सिंह निक्कू ने बताया, क्लब का हमेशा यह प्रयास रहता है कि वह कुछ नया कर जनता के बीच आए। संस्था पिछले 10 वर्षों से रावण दहन करती आ रही है। प्रथम तो समस्त देशवासियों को इस दशहरा महोत्सव पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस बार हमारा जो एक पुतला है वो कोरोना वैक्सीनेशन के लिए, कोरोना से सावधानी बरतने के लिए संदेश देगा। एक हमारा जो पुतला है वो उसकी गर्दन रावण की चारों ओर घूमती है। रेलवे यूथ सोशल क्लब सहारनपुर का एक अनूठा प्रयास रहता है कि हम कुछ नया करके लोगों के बीच में आएँ और वैक्सीनेशन के लिए, कोरोना से सावधानी के लिए जो संदेश देगा वही हमारा विशेष इस बार का है। घूमता हुआ रावण हम पिछले 10 वर्षों से बनाते चले आ रहे हैं और इस बार भी वो रहेगा। रोहित विहार कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में आज से मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ के शुभारंभ पर भगवान श्री गणेश, अंबिका सहित पंचांग पीठस्थ देवताओं का पूजन कर महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। आचार्य आशीष की अध्यक्षता में आचार्य भगवती प्रसाद कोठियाल, आचार्य शैलेंद्र कुलियाल, पंडित शिवम में पंडित देवाशीष द्वारा मंत्रोच्चारण कर पूजन कराया गया। आचार्य आशीष ने बताया कि 16 अक्टूबर को मंदिर में मंडप पूजन व मूर्ति जलाभिषेक, 17 अक्टूबर को गणपति व मंडप पूजन तथा अन्नाधिवास व फलाधिवास होगा। 18 अक्टूबर को मूर्ति नगर परिक्रमा, अग्नि स्थापना तथा 19 अक्टूबर को मूर्ति स्नान एवं न्यास व यज्ञ का आयोजन होगा। 20 अक्टूबर को मूर्ति स्थापना एवं पूर्णाहुति के साथ यज्ञ को विराम दिया जाएगा, जिसके बाद भंडारे का आयोजन होगा।